हेलो दोस्तों, कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मोल फ्रैक्शन यानी मोल अंश के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक बहुत ही आसान है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। ठीक, तो इसके कंसेप्ट को हम आज अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, मोल फ्रैक्शन यानी मोल अंश किसको कहते हैं। तो देखिए, जैसे कि हम मान लें कि कोई दो मिश्रण ले रहे हैं, मतलब दो कोई घटक ले रहे हैं ए और बी। ठीक, ये यहाँ ये विलयन हो जाएगा या मिश्रण बोल दें। ठीक, मिश्रण बोले या विलयन बोले। ठीक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। ठीक, मिश्रण कह के समझे या विलयन कह के, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर ये कोई मिश्रण है, ठीक, ये मिश्रण ठीक, अब इस मिश्रण में एक घटक है ए, दूसरा घटक है बी, यानी इसमें कौन कौन है, ए है और कौन है प्लस बी है। तो जब ए और बी को मिला दिया तो मिश्रण बन गया। ठीक, तो ये जो ए है, ए एक चीज़ जान ले इससे पहले कि जो मोल होता है यानी मोल इज इक्वल होता है भार बटे अणु भार। इसको जानना जरूरी है। ठीक, ये हमको पता है, मोल इज इक्वल टू क्या होता है, भार अपान अणु भार। ठीक, तो ये जो घटक ए है इसमें से कोई एक सॉल्यूट हो सकता है, यानी एक विलेय हो सकता है, दूसरा विलायक हो सकता है। तो कोई भी इसमें से, अब मैंने तो लिखा नहीं है, तो कोई भी इसमें से विलेय हो सकता है। ए बी में से कोई भी एक विलायक होगा, यानी एक विलेय होगा और एक विलायक होगा। ठीक, और इस तरह से कह के समझ सकते हैं, सिर्फ घटक कह के, या कहें कि एक घटक ए है, दूसरा घटक ए बी है। ठीक, तो जो ए है तो इसके कुछ जो हमने एक घटक लिया इसमें, तो इसके मोल होंगे। क्या मोल होंगे? इसके मोल की जो हमने घटक ए लिया है तो इसके मोल की बात करेंगे। तो इसके मोल को हम डिनोट करेंगे यानी रिप्रेजेंट करेंगे एन ए से, यानी किसके मोल, या ए के मोल। ठीक, ए के मोलों की संख्या। उसी तरह ये जो बी घटक है तो इसके मोलों को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एन बी। एन बी का मतलब क्या हो गया, और ये जो मोल है, मोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन ए से। ठीक, यानी एन इज इक्वल टू भार बटे क्या, अणु भार। ठीक, तो इसीलिए हमने लिखा है कि ए का जो मोल होगा उससे मोल को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं यानी दिखाते हैं। लेकिन ए के मोल की बात कर रहे हैं तो इसलिए एन ए। मोल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, लेकिन बी के मोल की बात कर रहे हैं तो एन बी। यानी ये हो गया ए के मोलों की संख्या और एन बी हो गया बी के मोलों की संख्या। ठीक, अब देखिए, अगर कोई कह दे कि हमको ए के मोल अंश बताइए, यानी ए का मोल अंश कितना होगा, ये जो मिश्रण है इस मिश्रण में ए का मोल अंश कितना होगा, या विलयन कहें या मिश्रण कहें, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये जो विलयन है या मिश्रण है तो इसमें मोल ए का मोल अंश कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखें। तो जो मोल अंश होता है उसको डिनोट करते हैं यक्स से। किससे? यक्स से, मोल अंश। ठीक, जिस तरह से मोल को एन से डिनोट करते हैं उसी तरह मोल अंश, सिर्फ मोल नहीं, मोल अंश को किससे डिनोट करते हैं, यक्स से। तो अगर हम कहें कि ए के मोल अंश तो यहाँ लिखेंगे यक्स ए। ठीक, उसी तरह कोई कहे कि बी का मोल अंश, किसका, बी का मोल अंश, तो हम सब जानते हैं, अभी मैं बताया कि मोल अंश की बात करेंगे तो यानी यक्स। बी के मोल अंश की बात कर रहा है, इसका मतलब यक्स बी। क्लियर है? तो अगर किसी ने कहा कि यक्स के यानी ए के मोल अंश, तो हम लिखेंगे यक्स ए। तो अब इसका मोल अंश के मतलब यक्स ए का मोल अंश इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा ए का मोल, ध्यान से देखें,
अगर हमको ए का मोल अंश निकालना है तो लिखेंगे एक्स ए इज इक्वल टू ए का मोल निकालना, जिसका मोल अंश निकालना रहेगा ऊपर उसको लिखेंगे, उसी का मोल लिखेंगे, यानी ए का मोल। ए का मोल अंश निकालना था तो हम लिखेंगे ए का मोल अपान, फिर क्या लिखेंगे, ये जो मिश्रण है या विलयन है उसको लिखेंगे, यानी लिखेंगे ए का मोल प्लस ये जो बी का मोल है, बी का मोल। ठीक, अगर किसी ने कहा ए का मोल अंश बताइए तो हम क्या कहेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए का मोल, ठीक, बटे विलयन या मिश्रण का मोल। ठीक, अब विलयन या मिश्रण का मोल मतलब क्या हुआ है, इसमें देखिए ए मिला और बी मिला तभी तो मिश्रण बना है, तो उन्हीं के मोल को बोल देंगे विलयन, क्योंकि इन्हीं को तो ए और बी को मिला रहे हैं तो विलयन बन रहा है। तो हम डायरेक्ट ये जो लिखे हैं ए का मोल प्लस बी का मोल, इसको ना लिख के हम सिर्फ ए भी लिख सकते हैं या सिर्फ ये लिख सकते हैं विलयन का मोल। ठीक, ये भी हम लिख सकते हैं क्योंकि विलयन किससे बना है, एक ए से बना है और बी से, इसलिए ए का मोल प्लस बी का मोल, या सिर्फ ये लिख दें विलयन का मोल। ठीक, तो जो मोल अंश होता है वो क्या होता है किसी विलयन में, कि जिसका मोल अंश निकालना है, जैसे ए का मोल अंश निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए का मोल लेंगे, ठीक, अब प्लस उसमें जो जो घटक है, इसमें यहाँ पे दो ही घटक है ए और बी है, तो लिखेंगे ए का मोल प्लस बी का मोल। ठीक, उसी तरह अगर कोई कहे एक्स यानी बी का मोल अंश, तो बी का मोल अंश निकालने के लिए हम कहेंगे यहाँ पे जैसे ए का मोल अंश निकालना था तो ए का मोल हुआ, उसी तरह यहाँ पे बी का मोल निकालना है, मोल अंश निकालना है तो क्या लिखेंगे, बी का मोल, बी का मोल, बी का मोल मतलब बी के मोलों की संख्या, बटे यहाँ पे लिख देंगे विलयन का, क्या, विलयन का मोल, विलयन का मोल। विलयन का मोल भी लिख सकते हैं, या जैसे यहाँ पे लिखा ए का मोल प्लस बी का मोल, ये भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट लिख सकते हैं विलयन का मोल। विलयन का मोल का मतलब ए का मोल प्लस बी का मोल। ठीक, ये भी लिख सकते हैं, यानी ये भी हम लिख सकते हैं, या ए का मोल प्लस बी का मोल। ठीक, तो मोल अंश क्या किसको कहते हैं, कि अगर किसी घटक का मोल अंश निकालना है, ठीक, तो उस घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को ही उस घटक का क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। फिर से बात को सुने ध्यान से, कि अगर किसी घटक जैसे यहाँ पे ए है, तो ए का अगर मोल अंश निकालना है तो इसके मोलों की संख्या और बटे विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को ही क्या कहेंगे, ए का मोल अंश। उसी तरह बी का मोल अंश किस कोई बोले, यानी मोल अंश किसको कहेंगे, तो क्या करेंगे, बी का मोल और बटे विलयन का मोल अंश का अनुपात ही क्या होगा, बी का मोल अंश होगा। क्लियर है, तो यही था क्या, मोल अंश हमारा। ठीक, अब जो मैंने बता दिया कि जो मोल है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से, लेकिन ए के मोलों की बात करेंगे तो एन हो जाएगा। उसी तरह यह मोल अंश को सिर्फ मोल अंश की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मोल अंश को एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे यानी दिखाएंगे, लेकिन ए के मोल अंश की बात करेगा तो एक्स भी। ठीक, क्लियर है। अगर हमको निकालना है क्या, अब कोई बोले कि एक्स से यानी ए का मोल अंश, तो इसको कैसे लिखेंगे, इस बात को, ए का मोल अंश मतलब एक्स ए, मैं कह रहा हूँ ए का मोल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। ए का मोल बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एन ए, यानी एन ए अपान, फिर क्या है ए का मोल का मतलब फिर एन ए, प्लस है तो प्लस बी का मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, लेकिन बी की बात कर रहे थे एन बी, क्या हो जाएगा एन बी। उसी तरह से कोई बोले कि अब बी का मोल अंश निकालना है, तो बी का मोल अंश के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स बी। ठीक, अब एक्स बी इज इक्वल टू क्या है, बी का मोल का मतलब एन बी अपान विलयन का मोल यानी ए का मोल प्लस बी का मोल, जैसे यहाँ पे था ए का मोल प्लस बी का मोल, ये चीज़ सेम रहेगी। ठीक, ऊपर ही सिर्फ चेंज होगा, ए का मोल प्लस बी का मोल यानी एन ए प्लस एन बी।
ठीक। तो ये हमारा फार्मूला मिल गया, एक ए हो गया, दूसरा ए हो गया। यानी अगर ए का मोल अंश निकालना है तो इतना हो जाएगा, ये बी का मोल अंश निकालना है तो इतना हो जाएगा, ठीक। और इस मोल अंश में एक बात और है कि अगर कोई मिश्रण है या विलयन है, ठीक, तो उसमें जो जो अवयव लिए हैं, हमने जो मिश्रण लिया था अभी कुछ देर पहले, उसमें क्या लिया था, एक घटक ए था और दूसरा क्या था, बी था। तो सिर्फ दो ही घटक नहीं, तीन भी हो सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे दो ही घटक लिए हैं, ए और बी, तो उसी के बेस पे बता रहे हैं कि अगर कोई घटक हमने लिया है मिश्रण में, यानी ए और बी दो लिए हैं, ठीक, तो इनका जो मोल अंश होगा वो मैंने निकाल के दिखा दिया। तो इनके मोल अंश का जो योग होगा, यानी इनके मोल अंश को जोड़ देंगे तो वो कितना आएगी, वैल्यू 1 आएगी। तो इस बात को हम देखते हैं, यानी कहने का मतलब अगर हम यक्स ए कर दें और प्लस यक्स बी कर दें तो ये 1 आएगा, इनके कहने का मतलब है, ठीक। इसको और इसको जोड़, तो इस बात को हम देखते हैं, ठीक। तो हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1 व 1 + 2, यानी 1 और 2 को क्या जोड़ने पर, ठीक। तो जोड़ते हैं, देखते हैं क्या है, यक्स ए जो इस तरफ वाला है, यानी इस साइड में जो है वो इसमें जोड़ेंगे और इस साइड वाले इसमें जोड़ेंगे, ठीक। तो यक्स ए प्लस यक्स बी इज इक्वल टू एन ए अपान एन ए प्लस एन बी, ठीक। प्लस जोड़ना है तो इसलिए प्लस, फिर क्या है यहाँ, एन बी अपान एन ए प्लस एन बी, ओके। अब देखिए ये तो सेम रहेगा, यक्स ए प्लस यक्स बी इज इक्वल टू, देखिए जब हर समान होते हैं तो अंश को जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी एन ए है और प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एन ए प्लस एन बी, इसको एक ही बार लिखेंगे और ये ऊपर जो है अंश में इसको जोड़ लेंगे, एन ए प्लस एन बी, ठीक। अब देखिए ये सेम सेम है, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएंगे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, यक्स ए प्लस यक्स बी इज इक्वल टू 1। और ये यही बात कह रहे थे कि अगर हमने मिश्रण में जो घटक लिए हैं उनके मोल अंशों का योग करेंगे तो कितना आएगा, 1। देखिए 1 आ गया, ठीक। देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन है क्या, एक पात्र में 1.7 ग्राम NH3 यानी अमोनिया तथा 7.2 ग्राम जल है, तो दोनों का मोल अंश बताइए, ठीक। यानी अमोनिया और किसका, जल, जल मतलब H2O का क्या बताना हमको, मोल अंश बताना है, ठीक। तो सबसे पहले अगर हमको निकालना है किसका, हम सब जानते हैं मोल अंश की इक्वल टू क्या होता है, पीछे भी बताया हूँ, ठीक। तो यहाँ पे घटक कौन है, पहला घटक ए है, यानी ए की प्लेस पे ए है NH3 और बी की प्लेस पे क्या है, जल है, ठीक। यानी बी की प्लेस पे, ठीक। यानी ए के प्लेस पे कौन है, NH3 और बी की प्लेस पे कौन है, जल, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, NH3 यानी अमोनिया का मोल अंश, और मोल अंश को हम किससे डिनोट करते हैं, यक्स से, ठीक। लेकिन अमोनिया की निकालना है इसलिए यहाँ NH3, ठीक, इज इक्वल टू मोल का अंश, मोल NH3 का मोल अंश इज इक्वल टू यानी यक्स NH3, यानी किसका, NH3 का निकालना है, ठीक। तो क्या लिखेंगे, NH3 का मोल अपान, नीचे क्या होगा, NH3 का मोल प्लस, अब जो है मिश्रण पात्र में वो उसमें क्या क्या है, NH3 भी है और क्या है, H2O यानी जल भी है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, H2O का मोल, ठीक। यानी NH3 का अगर मोल अंश निकालना है तो NH3 का मोल प्लस अपान NH3 का मोल प्लस H2O का मोल, ठीक। और हम सब जानते हैं कि मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मोल इज इक्वल टू होता है भार बटे अणु भार, ठीक। ये हम
जानते हैं, ठीक। तो अब NH3 का मोल कह रहा है, तो NH3 का मोल के लिए भार, NH3 का भार कितना दिया है 1.7। अब NH3 का अणुभार निकालेंगे, NH3 का अणुभार, ठीक। नाइट्रोजन कितना होता है 14 प्लस एक हाइड्रोजन का एक, कितने हाइड्रोजन हैं 3, ये कितना हो जाएगा 17 यानी 17। इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक। अब क्या हुआ, किसका मोल आंसर निकालना है, दूसरा H2O का मोल। इस तो निकल गया किसका मोल, ये निकल गया हमारा NH3 का मोल, ठीक। NH3 का मोल निकल गया। अब हमको निकालना है H2O का। H2O का जब मोल निकालेंगे, H2O का मोल मतलब मोल बार इज इक्वल टू भार बटे अणुभार। तो भार कितना है H2O का 7.2, ठीक। भार बटे अणुभार, H2O का अणुभार कितना होगा, एक हाइड्रोजन का एक होता है, 2 का 2 हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और प्लस 2 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 0.1, ठीक। और निकालना था दूसरा क्या H2O का मोल। तो H2O का मोल हमने क्या निकाला, H2O का मोल इज इक्वल भी बराबर क्या होगा भार बटे अणुभार। भार कितना दिया है 7.2 ग्राम, तो हमने लिख लिया। और अणुभार कितना होगा H2O का 18, इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 0.4, ठीक। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं। NH3 का मोल हमने निकाला कितना 0.1, तो 0.1 अपान फिर NH3 का मोल है तो 0.1 प्लस H2O का मोल। H2O का मोल हमने कितने निकाला 0.4, इनको ऐड कर देंगे 0.1 अपान 0.1 और 0.4 कितना होगा 0.5, ठीक। अब इनको हम क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं। अगर डिवाइड करने का तरीका इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5, ठीक। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.2 इसका हो जाएगा, ठीक। आंसर कितना हो जाएगा 0.2 आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हमको निकालना है किसका NH3 का तो मोल निकल गया। अब हमको मोल निकालना है किसका H2O का मोल, ठीक। तो H2O का मोल कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। हम क्या जानते हैं लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, पीछे बताया था ना अभी, नोट हैं कि XA प्लस XB इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, ये हम जानते हैं, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया, ठीक। तो इसी फार्मूले का हम यूज़ करके निकाल लेंगे जल का क्या मोल अंश, ठीक। लेकिन यहाँ पे A के प्लेस पे क्या है, A के प्लेस पे क्या था NH3, तो हम लिखेंगे NH3 प्लस B के प्लेस पे क्या है H2O, तो लिखेंगे H2O इज इक्वल टू 1, ठीक। ओके, अब क्या लिखेंगे इस बात को मैं यहाँ लिखता हूँ, ये इस तरह से कर देते हैं, इस बात को मैं यहाँ लिखता हूँ। देखिए हमको NH3 का मोल अंश निकल गया कितना 0.2, तो हम लिखेंगे 0.2, ठीक। प्लस क्या H2O, इसी का हमको मोल अंश निकालना इज इक्वल टू कितना है 1, ठीक। अब देखिए इसको तो इधर ही रहने देंगे, इम्प्लाइज डेट H2O इज इक्वल टू 1, इसको यहीं रहने देते हैं। ये जो 0.2 है इसको हम इस तरफ लाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा -0.2, इम्प्लाइज डेट H2O का मतलब कि H2O का मोल अंश। NH3 तो हम निकाल ही चुके हैं, यहाँ पे हमको निकालना था किसका H2O का, तो फार्मूला ये हमको पता था। फिर फार्मूले में हमने वैल्यू रख दी NH3 का, यानी जो NH3 का मोल अंश है 0.2। फिर हमको इसका निकालना था, तो इसको हमने यहीं पे रखा, यानी जल का मोल अंश जो निकालना था हमने इसको इसलिए यहीं पे रखा, और इसको हम इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, तो 1.1 माइनस 0.2, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा 0.8 हो जाएगा आंसर, ठीक। तो हमारा जो आंसर निकल के आया, जो अमोनिया का मोल अंश वो कितना है 0.2, और जो वाटर का निकल के आया वाटर का वो कितना है 0.8 आया, ठीक।
तो आई होप आप लोगों को हर चीज़ समझ में आई होगी। बहुत ही आसान टॉपिक था और इंटरेस्टिंग भी, और एग्ज़ाम आप भी उससे भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।